Assalamualaikum dear students, hope you all are doing well. I am Quratul Noor. Today the topic of discussion is gram atomic mass, gram formula mass and gram molecular mass. तो ग्राम एटॉमिक मास, इन तीनों चीज़ों को हम समझने से पहले हमें रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट का पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो प्लीज़ जाके पहले वो देखें, उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एटॉमिक मास यूनिट जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट, तो हम कोई भी चीज़ लेते हैं, हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, हमने किसी की भी चीज़ की मेजरमेंट अगर करनी होती है उसके साथ कोई ना कोई यूनिट तो हम यूज़ करते ही हैं ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि हमने चीज़ों को जब हमने मेजर करना होता है या किसी के साथ कंपेरेबिलिटी करनी होती है, रिलेटिव एटॉमिक मास में जो हमने देखा था, तो हमें दूसरी भी उसी चीज़ का ही वेट होना चाहिए जितनी हम किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। यानी कि अगर हम किसी के पास, किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं कि हमें एप्पल दे दें 1 किलोग्राम, तो वो क्या करेगा, बैलेंस लेगा, तराजू लेगा, एक साइड पे वो 1 किलोग्राम एप्पल्स रख देगा और दूसरी साइड पे वो स्टोन रख देगा जो कि 1 किलोग्राम का होगा। ठीक है, तो वो बैलेंस में आ जाएगी, यानी इक्वल होंगे, उतना ही स्टोन होगा, स्टोन का उतना ही वेट होगा जितना एप्पल्स का होगा, और एप्पल्स का जितना वेट होगा उतना ही उसने स्टोन रखा होगा। तो ये हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास आ गया कि हमने रिलेट किया दोनों को, उनका मास इक्वल है। इसी तरह अगर हम जाते हैं कहते हैं कि इसमें से मुझे तो एक एप्पल चाहिए, मुझे सारे एप्पल्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक एप्पल का वेट करना है, तो वो हम क्या करेंगे, एक एप्पल को रखेंगे और वेट उसका जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो वेट उनके पास पड़े होते हैं तो वो तो ग्राम्स तक होते हैं, कम से कम 50 ग्राम्स तक का होगा, उससे कम का नहीं होगा। और एक सेब का तो वेट बहुत ही कम होता है। जिस तरह हम एटम को देखते हैं कि एटम को मेजर करना या एटम का एटॉमिक मास फाइंड करना, उसको रिलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो कि फिज़िकली इम्पॉसिबल है। तो हम यही कहेंगे कि एप्पल को तो हम नहीं इस तरह कर सकते ना, एप्पल का है नहीं हमारे पास कोई भी स्टोन जो हम रखें किसी भी किलोग्राम का या ग्राम का, तो 50 से तो कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक मेजर करेंगे, एक तराजू लेंगे, हमने उसको मेजर तो अब करना ही है 1 एप्पल को कि हम कितने पैसे उसको दें, कितने का है ये एक एप्पल। तो हम मेजर कैसे करेंगे, हम उसे कहेंगे चलो एक, अब हम अपनी ही अकल लगाएंगे, तो हम उसको एक कहेंगे तरबूज दो। तरबूज तो बहुत बड़ा होता है, तो तरबूज को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्सा रखेंगे तो उसका तो वज़न ज़्यादा होगा, एक उसकी काश का जो हमने 2 पीसेस किए ना, एक पीस का तो वज़न ज़्यादा होगा तरबूज का, और एप्पल तो उससे ज़्यादा छोटा है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उन 2 पीसेस को 4 पीसेस में डिवाइड कर देंगे, यानी एक पीस को 2 में डिवाइड करेंगे, फिर एक पीस रखेंगे, फिर भी उसका ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम उन चारों पीसेस को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी कि हम एक तरबूज जो सा है उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। और जब हम एक हिस्सा एक साइड पे रखेंगे तराजू के, और दूसरी साइड पे हम एक एप्पल रखेंगे, तो उसका वेट बैलेंस हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक जो एप्पल है वो 12 इक्वल पार्ट्स ऑफ वाटरमेलन के इक्वल है, यानी एक पार्ट जो सा है वो एक एप्पल के इक्वल है। तो इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते थे। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है या एटॉमिक मास क्या है, पहले हम एटॉमिक मास को देख लेते हैं। जो एटॉमिक मास है ना ऑफ एन एलिमेंट का इज़ एक्सप्रेस्ड इन AMU। हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को किस में, या एटॉमिक मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, AMU की यूनिट में, ठीक है। और उसको U भी लिखा जाता है, और इट कैन बी रिटन विदाउट यूनिट्स, क्योंकि हम इसको यूनिट्स के बगैर भी लिख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज इट इज़ रिलेटिव मास ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। क्योंकि हमें पता है ये रिलेटिव मास है किसी भी एटम का, तो हम इसको विदाउट यूनिट्स भी लिख सकते हैं, और इसका यूनिट AMU भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। इसी तरह क्योंकि जो मेजरेबल चीज़ें होती हैं हम उनको ही मेजर कर सकते हैं। जैसे एटम है, एक एप्पल है, या कोई भी अगर आप लोग छोटी से छोटी चीज़ भी ले लो उसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को मेजर करने के लिए हमें क्या है, हमें ग्राम एटॉमिक मास लेना पड़ेगा, हमें इसको ग्राम में लेके जाना पड़ेगा, हमें इसका बड़ा यूनिट यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम इसको मेजरेबल कर सकें।
तो इसलिए हमें ये ग्राम एटॉमिक, ग्राम मोलिकुलर, ग्राम फार्मूला मैथ्स को लाना पड़ा ताकि हम छोटी से छोटी चीज़ को भी मेजरेबल कर सकें। तो एटॉमिक मैथ्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, अगर हम एटॉमिक मैथ्स यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, ग्राम एटॉमिक मैथ्स वो कहलाता है। इसी तरह इसकी डिफाइन देख लेते हैं। द एटॉमिक मैथ्स ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, किसी भी एटॉमिक मैथ्स, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मैथ्स को जब हम एक्सप्रेस करेंगे, जब हम उसको मैथ्स में ग्राम्स में लेके आएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मैथ्स या ग्राम एटम। इसी ग्राम को हम मोल भी कहते हैं। मोल में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको एवोगैड्रोस नंबर और ग्राम मोल के बारे में आप लोगों को एक टोटली एक्सप्लेन करूँगी, तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। यानी इसी ग्राम को हम मोल भी कह सकते हैं, मोल भी कहते हैं। इट मीन्स दैट एक ग्राम एटम है ना ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज़ डिफरेंट मैसेज। ठीक हो गया। एक ग्राम जो किसी भी एटम का है ना, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे और डिफरेंट ही उसके मैसेज होंगे। यानी कि वो ये कह रहा है जिस तरह हाइड्रोजन का हमारे पास कितना वो उसका मैस क्या होता है, 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। यानी कि डिफरेंट एटम्स है ना, उनका मासेस भी डिफरेंट है। तो इनके हर किसी के मास जो है ना, मगर मासेस तो डिफरेंट है, मगर ये इक्वल होंगे 1 ग्राम के। कोई 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम के इक्वल नहीं होगा। ये सब के जितने ही मासेस है ना, एक हमारे पास मैस है किसी भी एटम का, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 ग्राम के। 12 किसी का मैस होगा तो वो 1 मोल के इक्वल होगा, 1 ग्राम के इक्वल होगा। ठीक हो गया। वो यही कह रहे हैं 1 ग्राम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मैसेज, इसका यही मतलब है। उसके बाद हमारी बुक में यही दिया हुआ है 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू 1 ग्राम और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि 1 ग्राम को हम 1 मोल भी बोलते हैं। ठीक हो गया। हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मैस में क्या लिखा था, 1.008 AMU, मगर हम इतनी छोटी रकम को हम फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें बड़े यूनिट लेने पड़ेंगे, हमें ग्राम में लेने पड़ेंगे। तो ग्राम को तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ग्राम में, किलोग्राम में कोई भी यूनिट होता है हम उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यही कह रहे हैं कि 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन का वो किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है हाइड्रोजन के। इसी तरह अगर 1 ग्राम कार्बन का 12 ग्राम है तो किसके इक्वल है, 1 मोल ऑफ कार्बन के। इसी तरह ग्राम मोलिक्यूलर मैस हमने डिफाइन, ग्राम मोलिक्यूलर मैस को हम देखते हैं। द मोलिक्यूलर मैस ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज़ कॉल्ड ग्राम मोलिक्यूलर मैस। यानी कि मोलिक्यूलर मैस किसमें आता है, सब्सटेंसेस में आता है। यानी कि मोलिक्यूल्स जो से होते हैं, कंपाउंड्स मिलते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में क्या होता है, डिफरेंट एटम्स मिलते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, तो वो कंपाउंड कहलाता है ना। कंपाउंड में क्या होता है, डिफरेंट एटम्स जो से होते हैं वो मिलते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। और एलिमेंट में क्या होता है, सेम एटम्स मिलते हैं, ओजोन या हाइड्रोजन या क्लोरीन जब मिलते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल बनाता है एलिमेंट्स में। तो यही कह रहे हैं मॉलिक्यूलर मैस ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन, अगर हम ग्राम्स में करेंगे तो उसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मैस कहेंगे और ग्राम मॉलिक्यूल कहेंगे। इसी तरह इसको भी हम कहते हैं मोल है। यानी कि अगर 1 ग्राम, अगर हमारे पास 1 वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का या हाइड्रोजन का या H2SO4 का, अगर हमारे पास 1 मॉलिक्यूल है, किसके इक्वल है, जैसे 1 जो ग्राम है मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है ना, तो ये मॉलिक्यूल ही बन गया ना, फिर ये 2 ग्राम के इक्वल है। ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के। वो यही कह रहा है अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन के हम लेते हैं, ठीक है, तो वो किसके इक्वल है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के। इसी तरह हमारे पास अगर वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 18 वाटर के मॉलिक्यूल है ना हमारे पास, वो किसके इक्वल होंगे, 1 मोल के। अगर हमारे पास होता कि हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, अगर हमें कहता कि हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, अगर इधर 2 लिखा होता कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल है, तो 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते 18 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाता, 32 आ जाता। ठीक है, 32 नहीं, सॉरी 36 आ जाता। वो 16 या 16 कार्बन में होता है, उसमें ऑक्सीजन में सॉरी होता है कि हमारे पास 32 आ जाता। अगर हम वाटर के लेते हैं कि वाटर के हमारे पास 18 है ना हमारे पास मॉलिक्यूल, अगर 2 होते वाटर के मॉलिक्यूल तो हमारे पास 36 आ जाते, तो हम क्या कहते हैं, 2 मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास है। इसी तरह हाइड्रोजन का हमारे पास 2 है, अगर हम इसके कहते हैं 4 है हमारे पास मॉलिक्यूल, तो हम कहते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक हो गया। 2 वाटर के अगर 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो हम कहते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है हमारे पास। सही हो गया। 1 वाटर का मॉलिक्यूल
18 है ना, तो 2 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 मोल्स के। अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल 18 के इक्वल है तो 1 मोल ऑफ वाटर के इक्वल होगा ना। इसी तरह H2SO4 का एक जो सा मॉलिक्यूल है वो 98.0 ग्राम है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोल के। अगर हम कहते हैं 2 मॉलिक्यूल्स हैं H2SO4 को, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के आ जाते हैं। यही बात है बस। उसके बाद है हमारे पास ग्राम फार्मूला मैस। हम फार्मूला मैस आयनिक कंपाउंड्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला मैस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने आयनिक कंपाउंड्स को फाइंड करना हो तो फार्मूला मैस से उसको फाइंड करेंगे, या फार्मूला यूनिट से अगर हम फाइंड करेंगे। मैं फार्मूला यूनिट में भी आयनिक कंपाउंड्स ही होते हैं, आयन्स होते हैं। द फार्मूला मैस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, वो यही कहना है फार्मूला मैस अगर हमने फाइंड करना है किसी भी आयनिक कंपाउंड का, तो हम उसको अगर एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में तो हम उसको ग्राम फार्मूला मैस या ग्राम फार्मूला कहेंगे। और इसी तरह हम कहेंगे कि 1 ग्राम फार्मूला मैस इज़ इक्वल टू 1 मोल, 2 ग्राम फार्मूला मैस इज़ इक्वल टू 2 मोल। सही हो गया। आयनिक कंपाउंड में हम NaCl की एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की, बेरियम क्लोराइड की ले लेते हैं। Na हमारे पास है 23, इसका 11 एटॉमिक नंबर होता है, मैस इसका होता है 23। क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैस इसका होता है 35.5 होता है। तो हम इन दोनों के मैसेज को जब आप प्लस करेंगे तो हमारे पास 58.5 ग्राम आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक फार्मूला मैस है हमारे पास NaCl का, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 मोल के। अगर हमारे पास 2 फार्मूला मैस होते हैं NaCl के, तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 58.5 ग्राम से, तो हमारे पास जो होता तो वही किसके इक्वल होता है, 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। इससे कनेक्ट करते हैं हम लोग। इसी तरह 1 ग्राम फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम के इक्वल है, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के वो इक्वल हो जाएगा। अगर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला मैस किसके इक्वल है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह बेरियम क्लोराइड का जब हम एटॉमिक मैस लेंगे तो हमारे पास 208 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, इसके 56 होता है और इसका 137 एटॉमिक मैस होता है। तो जब इन दोनों के, इसका 35.5 होगा तो 2 का हमारे पास 70 हो जाएगा। तो हम दोनों को प्लस कर देंगे एटॉमिक मैसेज को, तो हमारे पास 208 ग्राम फार्मूला मैस आ जाएगा इसका बेरियम क्लोराइड का। तो वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड। अगर 2 हो जाते, 3 हो जाते हैं तो हमारे पास 3 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड आ जाता है। 4, तो उसे 3, 2 को इसके साथ जो 1 होता है ना, 1 जो फार्मूला मैस होता है या 1 मोलिकुलर मैस होता है, 1 एटम होता है, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने हमारे पास मोल्स आ जाते हैं। होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा पूरी वीडियो का। सो अगली वीडियो में मैं एवोगैड्रोस नंबर और मोल्स के बारे में लेके आऊँगी, तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।